अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई बैच चल रहा है। इनका डेट सेक्शन शुरू हो गया। जवान बैठे हैं, देखो सामने। हाँ जी। हाँ, कैसे हो? खुश हो? स्वाद में वक्त सही गुजरा? मौसम कैसा है? सही है। अच्छा देखो, दो एसी लगी है लेकिन दोनों बंद है क्योंकि मौसम माशाल्लाह क्या है, नॉर्मल है, जबरदस्त है। सही है। अच्छा, ये आज एक डेट सेक्शन शुरू है, कल से शुरू हुआ है। सही है। तकरीबन 3 क्लासेस हमने क्या कर ली ले। ये एक फोन है, अभी बिल्कुल नो बग वोल्टेज के ऊपर है, बिल्कुल नो बग, बग वोल्टेज बिल्कुल नहीं बन रहा है। सही है। तो इसको चेक करेंगे। तो अभी बग वोल्टेज, एलडी वोल्टेज, बूट सीक्वेंस पढ़ लिए तो थोड़ा सा आसान हो गया, जहन क्लियर हो गया कि वैसे फोन कैसे ट्रिगर होता है। देखो, एक चीज के बारे में जब आपका जहन हो ना कि इसी तरह ये काम करता है, तो फिर रिपेयर करना क्या हो जाता है, आसान। वरना उसके अलावा बंदा मुश्किल लगता है आदमी को कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे खत्म। तो शुरू भी हिटगन से और खत्म भी। फिर कहते हैं मैं हिटगन का क्या हो, ड्राइवर हो भाई, ड्राइवर। अच्छा, तो इस फोन को करते हैं, रेडी हो? चलो जी, देखते हैं। सबसे पहले हम बूटिंग से स्टार्ट करते हैं कि इसकी बूटिंग क्या क्या है। साथ में बूटिंग ऐड करेंगे ताकि आपका जहन बूटिंग की तरफ भी जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बगैर बैटरी के स्मार्ट चार्जर के साथ मैंने लगाना है इसको। इसका मॉडल है हमारे पास मॉडल, देखते हैं कहाँ पे लिखा है, KG8, KG8 टेक्नो KG8। इसका PM यहाँ पे एक लगा है, एक लगा हुआ है, अपना काम हुआ है इस पे। सबसे पहले थोड़ा सा आई टेस्ट करते हैं, उसके बाद स्मार्ट चार्जर से देखते हैं। चलो, स्मार्ट चार्जर से बगैर बगैर बैटरी के, स्मार्ट चार्जर से हमने चेक करना है बगैर बैटरी के। लगा दिया। यहाँ पे कोई एम्पेयर है? चलो, अभी यहाँ पे हम लगाएंगे बैटरी। बैटरी लगा ली, डायरेक्ट किधर चला गया, 1.6। तो यहाँ से चार्जर मैं दोबारा निकाल लेता हूँ। चार्जर निकाल लिया, खत्म। वापस लगा लिया, 1.7। कहीं ना कहीं भी कोई लाइन ब्रेक है या कहीं ना कहीं भी कोई लाइन शॉर्ट है, दो मसले हैं। सही है। ये इसी से हमें ये अंदाजा होता है बूटिंग को देख के। अभी ये तो हो गया। मजीद इसमें थोड़ा सा आई टेस्ट करते हैं कि किस किस जगह पे काम हुआ है। इस साइड पे देखे तो काम हुआ है, PM पे काम हुआ है, देख रहे हो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। और इस साइड अगर देखे, CPU साइड, ये चार्जिंग वाले साइड पे भी काम हुआ है, देख रहे हो? फास्ट चार्जिंग, नॉर्मल चार्जिंग, दोनों पे क्या हुआ है, काम हुआ है। इसके अलावा अगर देखें CPU और MMC, इसका ग्रिल हटाया गया है, बाकी काम का अंदाजा खास तौर नहीं हो रहा है क्योंकि हिटअप के बाद अक्सर क्या होता है, साफ कर लेते हैं। अच्छा, भारत जो भी है, इसको चेक करेंगे। ये तो हो गया स्मार्ट चार्जर की रीडिंग। अभी हम पावर सप्लाई की रीडिंग साथ में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं कि पावर सप्लाई पे कितना बूटिंग ले रहा है। तो पावर सप्लाई के लिए हमारे पास ये केबल है, डायरेक्ट इसको लगाते हैं और पावर सप्लाई में लगाएंगे। अखपल TP के जो बजाय ये चीज़ सही है। इसको एक विबेट के साथ लगाते हैं, विबेट ये हो जाएगा। अखपल TP के बजाय अभी ये नया, हाँ हाँ, कौन सा, हाँ अखपल केबल, ये सही है। अभी लेकिन ये हमें नीचे में नहीं लगाना। सही है। किधर लगाना है, नीचे। इसमें क्यों लगाना है पता है ना सबको? इसमें किसी में भी लगा सकते हैं, 6 के 6 में से। अभी यहाँ पे पावर की प्रेस करते हैं, और की प्रेस करने के बाद यहाँ पे नो बोटिंग, बिल्कुल 0 0 0। हो सकता है पावर की खराब हो, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये इसको टच करके देखते हैं भाई। एक मरतबा कुछ ट्रिगर हो गया, दोबारा देखते हैं, नहीं, 0 0 0 0 0। उठाते हैं तो कुछ माइक्रो से बूटिंग लेता है। अभी जहन किधर जा रहा है, किस किस चीज में मसला हो सकता है? हाँ, PM ट्रिगर नहीं हो रहा है, DC डीसी ट्रिगर नहीं हो रहे। और तो चलो अभी मीटर भी साथ में ऐड करते हैं, मीटर भी ऐड कर लेंगे। तो मीटर को साथ में ऐड करने के लिए हम क्या लगाएंगे इसके साथ, ये चार्जर लगा के फिर चेक करते हैं 20 DCP मीटर को करके।
चार्जर लगा लिया यहाँ पे, ये हो गया चार्जर। अच्छा, उसके बाद मीटर को 20 DC पे जब आपके पास शॉप में फोन आ जाए ना, तो अभी ने भी इसी तरह स्टेप वाइज क्या करना है, चिकन करना है। इसके अगर हाफ शॉट फुल शॉट चेक करना है तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, हाफ शॉट फुल शॉट। देखो रिवर्स में चेक कर रहा हूँ, चार्जिंग बता रहा है, हाँ कितना है, ओके सही है। और फॉरवर्ड में 1000 से ऊपर या और वीपीएच में भी चेक करेंगे। वीपीएच यहाँ पे क्यों मिलेगा अभी सबको पता चला ना, जितने कॉयल होंगे उतने क्या होंगे वीपीएच, यहाँ पे देखे सही है 300 से 600। रिवर्स में फॉरवर्ड में चेक करते हैं 1000 से, मतलब वीपीएच और वीबैट पे बाजार कोई भी शॉर्टेज नहीं। अभी चेक करेंगे, मैंने बैटरी भी लगा ली, साथ में चार्जर भी कनेक्ट कर लिया। अभी मीटर को 20 DC पे चेक करके हम बक वोल्टेज क्या करेंगे डायरेक्ट। बक वोल्टेज कितने किस्म के मिलेंगे, 3 किस्म के, सही है। बक वोल्टेज हमें कितने किस्म के मिलेंगे, सही है। उससे तीनों के अकसाम मैंने आपको क्या कर लिया बता रहे। यहाँ पहले भी चेक करते हैं, नहीं मिल रहा है, देख रहे हो 9 बक, ये कौन से पे है, यहाँ पे देखो 9 बक, यहाँ पे देखिए, सही है। तो बक ना बनने के वजूहात, बक न बनने के वजूहात याद है कि बक किस किस वजूहात से हमारे बक नहीं बन सकते। अभी उसी से चेक करें या बूट सीक्वेंस से चेक कर ले, बक न बनने के वजूहात उसी से चेक कर ले या बूट सीक्वेंस से, आपकी मर्जी, बूट सीक्वेंस से कर ले। चलो बूट सीक्वेंस ये है 6358W, अपने अपने कापियां खोल लो। 6358W में पहले हमें कौन सी लाइन चेक करनी है, नहीं कुछ लाइनें छोड़ के, मिसाल तौर बैटरी लगा लिया, चार्जिंग प्लग इन की, इसके बाद हमारी वोल्टेज रिफरेंस बन गए, वोल्टेज रिफरेंस के बाद वीआरटीसी चेक कर लो। चलो जी वीआरटीसी यहाँ पे लिख लिया और जूम करके नेक्स्ट कर लिया। वीआरटीसी में एक कैप लगा है 2119, अब शांत पाती पिलाओ बच्चे, 2119 इधर आ गए, जूम करके नेक्स्ट कर लो। ये 2119 सही है, ये वाला कैप है। इस कैप पे कितना मिलना चाहिए, नहीं ये बच्चा अभी ख्वाब नींद से क्या हो गया इसने एक नया लाइन इजाद किया है अच्छा जी, यहाँ पे हमें मिलेगा 2.8, तो देखते हैं, नजर आ रहे, ओके। इसके बाद कौन सी सप्लाई है, VXO, अच्छा VXO स्कीमेटिक्स में यहाँ पे, अच्छा लिख लिया। कैप भी मालूम थी ये कैप है, सही है। इसमें कितना मिलना चाहिए, 2.2, देखते हैं VXO 2.2 कौन सा कैप है, ये ये वाला, यहाँ पे कुछ कम वोल्टेज मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है 1.1, वो भी क्या है कम। तो इसको यहां से अगर हम बैटरी लगा के फिर से देखते हैं, हो सकता है बैटरी के साथ ये वोल्टेज क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ये देख रहे हो। फिर भी आप बन रहे हैं कितने 1.0 या 1.1, सही है। यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं लेकिन वो वोल्टेज क्या है, कम है, वोल्टेज कम है। अभी इस वोल्टेज में मसला है कि नहीं, मैं आपको जरा कंफर्म करके दिखाता हूँ। देखो आप फर्स्ट टाइम बूट सीक्वेंस के थ्रू कर रहे हो ना, तो इसलिए मैं आपको मजीद कंफर्म करने के लिए एक और फोन में चेक करता हूँ। ये मैंने एक फोन ले लिया, इसका मॉडल और है। इसमें अगर हम देखें ये CH6i इन्फिनिक्स टेक्नो CH6i, हाँ टेक्नो है, ये मॉडल है, फुल फॉर्म देखो, ये देखो CH6i। इसमें हमने लाइन ढूंढना है कौन सा, VXO, ये भी डेड है, ये फोन भी क्या है डेड है।
लेकिन इसके बक वोल्टेज बन रहे हैं। मैं आपको चेक करवा देता हूं। यहां पे अगर हम देखें बक वोल्टेज इसके, देख रहे हो बक वोल्टेज क्या है, स्टेबल। इसके बक वोल्टेज, इसके बक वोल्टेज, सही है। अभी इसमें हम 100 के लाइन देखने वाले हैं, वी एक्स ओ। जरा मैं आपको चेक करवा दूं। अभी ये मॉडल ओपन कर लिया। इस मॉडल में हमने चेक किया कौन सा, ये थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा हो गया है, तो ये किस लाइन का मसला होता है। हाँ, जब डिस्प्ले से बाहर आ जाता है। हाँ हाँ, टी ई बिल्कुल जबरदस्त, सही है। टी ई किसने बोला। हाँ, टापी तो इनाम में मिलनी चाहिए भाई। टेयरिंग ये कैपेसिटर है, सही है। इस मॉडल में ये कैपेसिटर है, इस पे मिलना चाहिए वोल्टेज। देख लो निशानदेही हो गई। अब इस मॉडल में मैं आपको चेक करवा देता हूं। ये लगा लिया। यहां पे अगर देखे जाए कौन सा कैप है ये वाला, नीचे करें, देख रहे हैं बन रहे हैं कि नहीं। और इधर वोल्टेज नहीं बन रहे, सही है। इधर वोल्टेज पूरे नहीं बन रहे। तो इस लाइन पे अगर हम बाहर से वोल्टेज दे रहे, क्या ख्याल है, चेक कर सकते हैं। देखो इस लाइन पे वोल्टेज नहीं बनते, इसके दो वजूहत है। दो वजूहत आपको बताया था ना, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं। एक बात मैंने आपको कही थी, अगर आपको याद है। हमारे पास वोल्टेज दो किस्म के हैं। एक हमारे पास हो गया मिसाल तौर एक आईसी है, आर एफ आईसी ले लेते हैं, सही है। आर एफ आईसी, WDR ले लो, SDR में वोल्टेज चेंज हो जाएगी, याद है। ये हो गया आर एफ। आर एफ में यहाँ पे VIO 1 ये वोल्टेज अगर ये इसी मैंने निकाल लिया या ये ऐसी खराब हो जाएगी, हो गया, ये वोल्टेज बनेंगे कि नहीं। हाँ जी, बनेंगे कि नहीं। सही है, आवाज नहीं आ रही, बनेंगे। हाँ, अभी पता चलता है ना जवान क्या है, जिंदा है। अच्छा जी, ये हो गया VIO 1 अभी यहाँ पे एक वोल्टेज है VRF 1.8। अगर इस आईसी में कोई मसला हो तो ये शॉर्टेज हो, या ये आईसी हमने क्या कर ली, या इसको चलो एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूं। ये हो गया हमारे पास PM आईसी। PM के पास यहाँ पे हमें एक डिपार्टमेंट PM के अंदर मिल रहे हैं RTC के नाम, और ये है VRTC कितना 2.8। इससे पहले हमने VRTC चेक किया ना, वो मिले। इससे हमें क्या पता चला, अंदर डिपार्टमेंट क्या है, ओके, सही है, अंडर डिपार्टमेंट। तो जब ये चीज ओके, अंडर डिपार्टमेंट ओके होगा तो ये वोल्टेज क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, मिसाल तौर वाईफाई में WCN नहीं बन रहा है, WCN या VCN दोनों नाम मिल सकते हैं, 3.3 ये वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो लोग इस आईसी के पीछे लग जाते हैं। जो जहां से ये आ रहा है, ये किधर से आएंगे, PM में। PM के किस डिपार्टमेंट से, LDO डिपार्टमेंट से। PM के, तो लोग PM रिप्लेस करना क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते। अभी देखो इस केस में हमें पहले सोचना पड़ेगा, ये जो केस है, अभी हमारे पास केस, ये मिसालें समझ में आ गए। ये आपको बताया था ना पहले, याद है, वो अता की मिसाल दी थी, और ये कायनात के भी या कैसर की मिसाल दी थी, याद है। हाँ, खाने वाले, याद है। हाँ याद है, माशाल्लाह, खाने वाले मिसालें क्या होते हैं। इसलिए हमारे मिसालें सादे होते ताकि जहन में क्या हो जाए, बैठ जाए। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास है PM, मसला तो है, ये है PM से वोल्टेज निकल रहे LDO डिपार्टमेंट से। सबसे पहले VPH आएगा, VPH के बाद कौन सा, PM के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आना होगा, बक वोल्टेज। बक वोल्टेज में बक कंट्रोल, उसके बाद बक बनना शुरू हो जाएगी। फिर आके उनमें से दो सप्लाई या LDO को ट्रिगर करेंगे, कौन कौन सी, हाँ, और तीसरी सप्लाई LDO को, जो हाँ बिल्कुल सही है, LDO को जो इनेबल करें। अभी ये वोल्टेज बनाएगा, PM के LDO डिपार्टमेंट से वोल्टेज निकल गई VXO के नाम से। XO खास नाम है ना। अभी अगर इसकी जगह ये नाम होता तो फिर क्या होती, वो तो फिर बनते, लेकिन XO के लिए बन रहे हैं। अभी अगर XO क्या हो गया, कमजोर हो गया, XO क्या हो गया, खराब हो गया, तो फिर क्या होंगे, ये वोल्टेज नहीं बनेंगे, या वोल्टेज तो बनेंगे लेकिन 2.2 के बजाय क्या बनेंगे, कम बनेंगे। ये समझ गए। तो अभी हमारे पास दो मसले,
एक मसला तो ये है कि हमारा पीएम क्या है, खराब है। दूसरा मसला क्या है, 100, जिसकी वजह से वोल्टेज हमारे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब। इसी तरह हर एक जगह पे कायदा है। मिसाल तौर आरटीसी की 2.8 नहीं बन रहे, तो दो चांसेस है कि आरटीसी अंडर डिपार्टमेंट खराब हो या पीएम क्या हो, खराब हो। अभी हमारे पास WCN नहीं बन रहे हैं, WCN 3.3, तो दो चांसेस है। एक ये है कि पीएम खराब हो, वोल्टेज सेंड नहीं कर रहा हो। दूसरा क्या हो, LDO खराब हो, LDO क्या हो। तो दोनों क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। सही है। अभी कंफर्म करना है हमने, यहां तक समझ गए। कंफर्म करना है, कंफर्म करना है कि भाई दोनों में से कौन सा खराब है। तो पीएम के आउटपुट में हमें फ्रीक्वेंसी की लाइन मिल जाएंगे कि नहीं, उस पे जरा कंफर्म कर सकते हैं। एक कंफर्म करने का तरीका यह है, पीएम के आउटपुट में क्या क्या मिलेंगे। हाँ जी, बीबी क्लॉक और WCN क्लॉक और अगर न्यू मॉडल है NFC वाले तो सही है, तो इस पे भी कंफर्म कर सकते हैं। एक हो। दूसरा हम किससे कंफर्म कर सकते हैं, यहां पे बाहर से वोल्टेज दे दे। सही है, वोल्टेज कौन सा कर लो, अभी आप बताओ। वोल्टेज अप्लाई कर लो। हम इस तरह करेंगे ना, इसके साथ चार्जर लगाएंगे और सप्लाई से वोल्टेज दे देंगे। अगर स्टेबल हो गए, स्टेबल, तो इससे फिर भी हमें अंदाजा नहीं होगा कि पीएम खराब है कि वो खराब है। वोल्टेज तो हम दे देंगे, मिसाल तौर यहाँ पे वोल्टेज दे दिया और बक वोल्टेज हमारे क्या हो गए, फिर भी अंदाजा नहीं हुआ कि कौन सा खराब है। अंदाजा तो नहीं हुआ ना, इसी तो वोल्टेज स्टेबल हो गया। हमें पता चला कि मसला इधर से हल होगा, बाहर से वोल्टेज देंगे कोई फायदा नहीं है, मसला तो हल करना है। तो सही जो कंफर्म कर सकते हैं हम किधर से कर सकते हैं, हाँ दोनों कर लेते हैं, बहरहाल दोनों कर लेते हैं ताकि आपका जहन क्या रहे, क्लियर रहे। तो सबसे पहले ये बैटरी मैं दोबारा डिस्कनेक्ट करके इसमें सबसे पहले पॉइंट मालूम करते हैं। चलो गुलफाम ये मॉडल वापस लेके हो गया, हमारे पास मॉडल है BG8, हाँ KG8। इसमें हमने एक फ्रिक्वेंसी की लाइन मालूम करना है KG8 में। हाँ, तो हम यहां पे लिख लेंगे RTC, लिख लो RTC। तो उसके नीचे 100 का डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि क्लॉक का अपना डिपार्टमेंट होता है ना, ये देख रहे हो इसके अंदर। चलो नेक्स्ट कर लो, RTC ये ऊपर आ गया। हाँ, अभी ये फ्रिक्वेंसी बना देगा, WCN लिख लो या VCN लिख लो, VCN या WTN। नेक्स्ट कर लो, ये आ गया। ठीक है, WCN क्लॉक। इसमें जो कैप लगे हैं ना, कैप इन्होंने क्या किया है, NC के बिड मैप में जो इसका देखो आईसी का पिन नंबर क्या है, एक मिनट, आईसी का पिन नंबर है P3। एक मिनट, हमें बीबी क्लॉक ढूंढना है P4। इसका बिड मैप ओपन कर लो, P4। देखो यहाँ पे कैप नहीं दिए है, तो इस तरह तो नहीं है, हम इसको स्किप कर ले। हम जाएंगे P4 पे, तो हाँ यहाँ पे वापस लिख लो, KG8 लिख लिया। अभी KG8 आ गया, इसमें तो बिडमैप ही, बिडमैप ही। तो हमारे पास दूसरा क्या है ऑप्शन, कि हम यहां से बाहर से क्या कर ले, वोल्टेज दे दे। सही है, वोल्टेज बाहर से दे देते। हाँ जी, अच्छा जी, चेंज द स्क्रीन चेंज द स्क्रीन। इस लाइन में, क्लॉक की लाइन में हमें क्या मिल सकती है, कैप मिल सकते हैं, नहीं कैप नहीं मिल सकते। सही, क्लॉक एनसी मिल। हम अगर देखें ना, इस आईसी के पास हमें क्लॉक एनसी मिल रहा है, कोई कैप एनसी मिल रहा है, नहीं। देख रहे हो, कैप एनसी नहीं है। दूसरा फ्रीक्वेंसी की लाइन में क्या चीज हो सकता है, 0R के रजिस्टर, 0R के रजिस्टर। हम अगर देखें इस आईसी के पास हमें रजिस्टर 3 कहीं पे मिल रहा है, ये देख रहे हो, इसको देखते हैं कि 0R के है कि नहीं है। नहीं, ये 0R के रजिस्टर तो है, लेकिन 0R के नहीं है, तो इसको भी हम नहीं चाहिए सर। चलो इसको हम स्केप करके बाहर से इस पे वोल्टेज देते। कौन सा लाया कैप था, ये वाला था। इधर देखे ग्राउंड, इस साइड पे हमें क्या देना पड़ेगा, वोल्टेज। एक्सपल टीपी बना के उस पर क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो आगे की सप्लाई है वो बन रही है कि नहीं है। इससे आगे की सप्लाई अगर हम डायरेक्ट बक पे चेक कर ले तो पता लगा सकते हैं। अभी 9 बक है,
नो बक है। अगर बूट सीक्वेंस हमारे स्टेप वाइज बनने स्टार्ट हो जाए तो बक वोल्टेज क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो यहां से मैं जंपर वायर उठा के एक स्पल टीपी क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। स्पल टीपी से आसानी से हम इसमें वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला कैप है, आपको नजर आ रहा है, थोड़े से मैं इसको स्क्रैच कर रहा हूँ। ये जो जंपर वायर है इसके ऊपर क्या लगा होता है, अपना केमिकल लगा होता है, उसको स्क्रैच करना पड़ रहा है। ये हो गया सही। अभी यहां से हम वायर से वोल्टेज देके चेक कर सकते हैं। पलटी भी बना लेते हैं। अभी इस इधर से जंपर लिया, एक ब्लेड ले लो, उस ब्लेड के साथ हम इसको क्या कर लेंगे, ताकि ब्लेड से करंट पास होता है ना, तो आसानी से हम ब्लेड पे किसी भी एरिया पे वोल्टेज देके इसको क्या कर सकते हैं, चेक। ये लगा लिया। और ये पावर सप्लाई भी कितना वोल्टेज सेट कर लो, 2.2। अगर 4.2 दे दिया तो क्या ख्याल है, पीएम का एलडीओ से, आप पीएम का एलडीओ डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, एम्पेयर लेवल कितना रख ले, हाँ जी 3 सही है, ये रख लिया। अभी पहले इसके वोल्टेज हम नहीं देते, पहले चार्जर में लगा लेता हूँ और बूट सीक्वेंस चेक कर, ये बक वोल्टेज चेक करते हैं। चार्जर मैंने लगा ली, मीटर को 20 डीसी पे कर लिया। अभी तक मैंने क्या नहीं लगाया, चार्जर नहीं लगा। अभी देखो बक वोल्टेज नहीं बन, इधर नहीं। अभी पावर सप्लाई लगा लेते हैं। पावर सप्लाई का एक मैंने माइनस कर लिया, यह एंटीना आरएफ केबल से यार है, और दूसरा इस टीवी के साथ क्या कर लिया, लगा दिया, इसके साथ लगा दिया। अभी देखते हैं, अभी भी कोई भी बक वोल्टेज नहीं है, सही है। तो इससे हम किस चीज पे श्योर हो गए, 100 क्या है, 100 ने अपना काम छोड़ दे, क्योंकि हमने तो अगर उसके वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट भी हमने क्या कर लिए। अभी अगर लाजिमी देखो, बाज दफा 100 क्या होता है, बाज दफा 100 कमजोर हो जाता है, सही है, ट्रिगर पूरा नहीं होता, तो उसके उसके जो वोल्टेज वाला पिन है ना, वोल्टेज वाले, देखो अभी ये दोनों 100 के लिए हो जाएंगे, ये देख रहे हो, 1 2 2 और 4 नंबर, ये किसके लिए हो जाएंगे, 100 के लिए। और इसके अंदर क्या लगा होता है, थर्मल, याद है, ये इसमें यहाँ पे वोल्टेज अलग से आ जाएंगे 1.8, याद है। अगर हम वायर से इसको वोल्टेज दे दे तो तब भी चेक कर सकते हैं, एक ट्राई कर सकते हैं इसी पिन पे। तो चार्जर लगा के हम इसको वोल्टेज देते हैं, देखो चार्जर लगा लिया। अभी मीटर के प्रोब में कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट, तो इससे दे के ट्राई करते हैं। मीटर के प्रोब में कितना वोल्टेज है, 2। मीटर को सेट कर लिया, यहां पे हमने क्या कर ली, नजर आ रहा है, 1.8 की जगह ये वोल्टेज अप्लाई कर लिया। अभी देखते हैं, देख रहे हो बक वोल्टेज क्या हो गए, बन गए। इसका मतलब पीएम क्या है, 100 क्या है, इसमें मजीद किसी भी ट्राई करने की जरूरत नहीं, हमें सिंपल सा क्या चेंज करना चाहिए, 100 चेंज करना चाहिए। अभी 100 एमटी का फोन है, कितना लगा लो, वो बोर्ड में पीसीबी है, वो जेब में दे लो, किसी की जेब में पीसीबी वो फेंक लो। हाँ जी, कितना मेगाहर्ट्ज के, ट्राई करते। तो देखो कई दलीलों से हमने साबित कर लिया कि 100 में क्या है, मसला है। एक दलील तो हमारे सबसे पहले दलील हमें जो डाउट हुआ वो इसलिए, जो आरएफ की मिसालें मैंने आपको दे दी, आरएफ की मिसालें क्या कर ली, सही है, कि जब आरएफ खराब होगा वोल्टेज नहीं, WCN खराब होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी तरह आरटीसी अगर खराब हो जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब। इसमें प्लस इसमें साइड है कि नहीं, हम किधर से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसके अंदर जो 100 जो थर्मल लगा है फिर भी लगा सकते हैं। चलो जी।
हाँ, लोकेशन का कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए? अब इस पे 19.2 लगाएंगे, काम करेगा? देखो अभी मसला तो इधर से है, बाकी पीएम भी पीछे लटका हुआ है इसका। हो सकता है और भी क्या किया होगा हो काम, क्योंकि एक मसला होता है तो लोग कई काम कर लेते हैं भाई। हम्म, नहीं ना। हाँ, इधर जब ये चेक करेंगे तो बनेगा, जब हम बाहर से वोल्टेज देते हैं। लेकिन बाहर से अगर मीटर से किसी चीज पे वोल्टेज देना हो ना, 2 वोल्टेज या 1 की जरूरत हो, डायरेक्ट मीटर से दे सकते हैं। लेकिन मीटर को किस मोड पे करना पड़ेगा? बजर मोड। माशाल्लाह बच्चा जाग गया। रिक्वायरमेंट क्या हो गई? पूरी हो गए। रीसेट भी सेंड करना पड़ेगा, रीसेट भी सेंड करना पड़ेगा, या पीएस पी ऑन रीसेट, या सिस्टम ओके, या पीजी क्या करना पड़ेगा? सिस्टम ओके, हाँ। इसको थोड़ा सा कूल कर दे, कूल करने के बाद फिर चार्ज लगा के बक वोल्टेज देखेंगे। अभी कूलिंग पेन में ऑन कर रहा हूँ, इसके ऊपर लगा लिया। ये जो एम्पेयर ऊपर नजर आ रहे हैं कूलिंग पेन के है। कूलिंग पेन अच्छी चीज है, ये अपने साथ रख लो, क्योंकि किसी भी हमने जल्दी कूल करना होता है ना, या कभी गर्मी लगे तो इस तरह क्या कर सकते, अपने साथ यहाँ पे फिट करके आराम से क्या कर सकते हो, मजे और सप्लाई सही। ये है कि शोर कर रहा है थोड़ा सा। हाँ, इससे गाहक को भी क्या होता है, गाहक भी कर सकते हो मुतासिर। ये बोर्ड के ऊपर रखो भाई, काम जारी है, देख नहीं रहे हो उसके ऊपर क्या हो रहा है, काम जारी है भाई, इंतजार करो, वो मशीन अपना काम कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो 100 हमने चेंज कर लिया, अभी देखते हैं। सबसे पहले बक वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि ये 9 बक पिता। अभी बक वोल्टेज बन जाएंगे, आगे कोई मसला होगा तो वो भी देखेंगे भाई। कल के क्लासेस हमारे 2 क्लासेस और बाकी। ये लगा लिया, अभी देखते हैं। यहाँ पे बक वोल्टेज देखते हैं। बक वोल्टेज क्या हो गए, बन गया 1.1। और 100 पे देख लो कितने बन गए, 2.2 क्या हो गए। देखो इसमें ना पीएम की चेंज करने की जरूरत है, ना बाहर से कुछ वोल्टेज देने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। सिंपल से हमने टेस्ट करना है कि किस जगह पे क्या है। अब इसको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वापस चार्जर के साथ लगाते हैं। मेरी बैटरी डिस्कनेक्ट कर ली। पहले डायरेक्ट किधर जा रहा था, हाँ, लेकिन वो वापस अभी देखो 1.6 पे गया, 0.7 पे आ गया, और यहाँ पे देखो ऑन होगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से भी ऑन करते हैं, और किसे ट्राई करते हैं, और किसे ट्राई करते हैं, और ऑन हो गया। चलो जी। अच्छा जी, तो दिखाओ। अभी देखते हैं आगे चला जाता है कि नहीं। अगर आगे न जाए, हैंगन लोगो या रिस्टार्ट हो जाए, तो कल इंशाल्लाह हमारा साथ में सेक्शन चल रहा है हैंगन लोगो और रिस्टार्ट। सही, नहीं इधर रखो, इधर रखो। चलो, या इस कैमरामैन को दिखा देंगे। अच्छा, मजा आया? देखो स्टेप वाइज काम करेंगे ना तो पून भी बचेगा और साथ में हो गया। देखो नो बग सबसे आसान मसला है, और जो स्टेबल बग है ना, ये भी सबसे आसान मसला है, सबसे आसान। जो वेरिएशन होते हैं वो थोड़ा सा बंदे को क्या कर लेते हैं, परेशान कर लेते हैं। ये भी ऑन हो गए, बंद हो गए, तो शायद इसमें चार्ज क्या नहीं, क्योंकि पूरा क्या हो गया, ऑन तो हो गया, लेकिन ऑन होने के बाद क्या हो गया, बंद हो गया। इसको चार्ज पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। तो मजा आ गया? इस तरह फोन आए तो कर सकते हो। अच्छा, तो इंशाल्लाह डिप्लोमा भी नहीं दे के, और मजीद भी इस तरह फोन क्या करेंगे, करेंगे। और ये देखो कितने % है, 0 में लाजिम बात है, क्या होगा, 1 होगा। सही है, मजा आ गया? चलो जी, मिलते हैं। हाँ जी, मिलते हैं।